है व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा सा एक बहुत नॉमिनल चीज पढ़ने की कोशिश करता है। यश देख भाई, मेरे को बता, अगर हम लोग बात करें, सुनेगा भाई, एटम्स, एटम्स आगे जाके क्या बनाते हैं भाई? एटम्स आगे जाके एटम्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। थोड़ा और छोटी चीज, अगर हम लोग बात करें एटम्स आगे जाके सबसे पहले क्या नहीं से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर एस यश ने बोला सर कंपाउंड्स भी तो बना सकते हैं, बराबर। यही मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आगे जाके क्या बनाते हैं? यही मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आगे जाके क्या बनाते हैं पब्लिक? यही मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आगे जाके कुछ बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धीरे 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 करके फॉर्म certain things which are known as organelles. But organelles won't be for. ऑर्गेनल्स आगे जाके क्या बनाते हैं पब्लिक? बहुत सारे ऑर्गेनल्स साथ में आके बनाते हैं सेल्स। या बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, सो दे फॉर्म नथिंग बट गाइस, दे फॉर्म नथिंग बट सेल। इतना क्लियर है? डाउट? यस। Biomolecules are molecules made by living things. ओके Make plants, make stars and stuff. ओके That's a biomolecule. ओके Proteins are made and they amino acids and stuff. ओके Those are biomolecules. ओके, बढ़ो आगे। अब नेक्स्ट चीज करते हैं भाई एटम्स। एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं भाई? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आगे जाके बनाते हैं सेल्स। भाई सेल्स आगे जाके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म समथिंग व्हिच इज नोन एज टिश्यू। टिश्यूज आगे जाके क्या बनाता है? समथिंग व्हिच इज नोन एज ऑर्गन। रीति ऑर्गन आगे जाके क्या बनाएगा? बहुत सारे ऑर्गन साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ठीक है भाई, ऑर्गन सिस्टम। रीति ऑर्गन सिस्टम्स आगे जाके क्या बनाएंगे? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे जाके क्या बनाते हैं पब्लिक? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे जाके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म समथिंग व्हिच इज पॉपुलेशन। दे फॉर्म समथिंग व्हिच इज पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन आगे जाके क्या बनाती है पब्लिक? कम्युनिटी। कम्युनिटी आगे जाके क्या बनाती है पब्लिक? बेसिकली आगे जाके बनता है यहाँ पे इको सिस्टम। क्या बनता है पब्लिक? इको सिस्टम। तो एटम्स, एटम्स आगे जाके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। वो आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड एंड में इको सिस्टम। अच्छा, अगर मैं मतलब इतना बायो तो नहीं आता बट थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के करता है। ध्यान दो, जो हम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, कैन आई से दिस डील्स विद केमिस्ट्री गाइस? हाँ कि ना प्रेम भाई? दिस डील्स विद केमिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट वाला पार्ट समझने की कोशिश करता है। क्या हमने को ऑर्गेनलीज दिख रहा है? तो ऑर्गेनल से लेके अगर मैं पूरा यहां तक आ जाऊं, देखो फ्रॉम दिस टू दिस पार्ट, ये तुम लोग का कहीं ना कहीं बायोलॉजी में आता है भाई। सो दिस इज प्योर केमिस्ट्री, दिस वाज प्योर बायोलॉजी। अब मैं नीचे वाले पार्ट को हाईलाइट करता हूं। व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ साइंस दीदी? इसको क्या बोलते हैं पब्लिक? दिस इज योर इकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब हम लोग कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखो। कनेक्टिंग पॉइंट दोनों के बीच में बनते हैं ये मॉलिक्यूल्स। देयर आर 6 एटम्स जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एटम्स कौन कौन से हैं। 6 एटम्स में कौन कौन आता है? एक आता है सर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो वी रिमेंबर दिस एज CNS। क्या है भाई? कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इतना क्लियर है? तुम इसको C के बदले यहाँ पे P भी याद रख सकते हो। ठीक है, सो PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दूसरा याद रख लो यहाँ पे एल्डिहाइड, which is CHO, that is कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज दिस वेरी क्लियर? तो एक क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दूसरा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर भाई? हाँ ना?
ये अपने लिए बहुत वाइटल एटम्स है गाइस। ये वाइटल एटम्स जो मॉलिक्यूल बनाता है ना, कहना ही सही है, ये मॉलिक्यूल्स आगे जाके एक लाइफ जनरेट कर रही है पूरी। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मेजरली इन सब एटम से बने रहते हैं उनको ही हम लोग टर्म देते हैं एज बायोमोलिक्यूल्स। They are given the term which is by biomolecules. Is this very clear, guys? Do we have any doubts? They are giving term which is known as biomolecules. Doubt है? 100% में क्लैरिटी है, मजबूत क्लैरिटी है। बढ़ू आगे। So what are they known as biomolecules? इंट्रोडक्शन चमका भाई, बढ़े आगे। थोड़ा स्लाइड्स को ऑब्जर्व करो, स्लाइड्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो इन शॉर्ट बायोमोलिक्यूल्स किससे डील करता है, ह्यूमंस, प्लांट्स। बायोमोलिक्यूल्स किस किस में अपने को मिलता है भाई, देख लो, बराबर है। और जो ग्रोथ है उसमें बायोमोलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बढ़ो आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। देखो जरा, बराबर प्रेम भाई, we got someone। बढ़ते आगे, चलो जोक्स अपार्ट। लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब वहां पे एक चीज लिखी है, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, दे आर नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इनमें मेजरली आता कौन है, देखो स्ट्रक्चरली देखना। दीदी पहला वाला स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए। पहला वाला स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक, डीएनए। दैट इज द एक्चुअल डीएनए पब्लिक। ये है ना तुम लोग का डीएनए, ठीक है। दिस इज योर डीएनए, अ प्रॉपर डीएनए। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखे कोई और समझने की कोशिश करोगे, इट इज नथिंग बट 3D प्रोटीन गाइस। जो सेकंड स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है ना, और थर्ड स्ट्रक्चर में रिंग्स दिख रहे हैं मल्टीपल, दैट आर रिंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रही है। बड़े आगे, आइडिया है कितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, अपने को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है, बट पेशेंस से। नेक्स्ट, यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट से एक आते हैं, एक प्रोटीन्स आते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं और एक लिपिड्स आते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं गाइस, ध्यान देना, भटकना मत। अब अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बताऊं, हाउ डू वी डिस्कस दिस, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस। देखो अगर मैं तुम लोग को बताऊं, ये जो भी है ना, देयर इज वन टर्म व्हिच इज नोन एज पॉलीमर। There is one term which is known as, guys, polymer. What is polymer, प्रेम भाई? पॉली का मतलब क्या होता है पब्लिक, पॉली का रेस्पॉन्स टू मैनी। मर किधर से आता है, मर आता है ओमर से, ओमर या मियर, जिसका मतलब सिंपली होता है यूनिट। सो मर बेसिकली करेस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल यूनिट और मे बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। क्लियर है पब्लिक, बढ़ो आगे। तो मेरे को दोनों का मतलब समझा, पॉली का रेस्पॉन्स टू मैनी एंड मोर का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट और अ पार्ट। शुड वी प्रोसीड गाइस, बढ़े आगे। ये समझने के बाद नेक्स्ट चीज का थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। पॉलीमर के कौन कौन से कैटेगरीज अपने को पढ़ने हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है ना पब्लिक, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। जैसे अगर कार्ब्स लिखा है या कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, दे आर पॉलीमर्स। दूसरा वहां पे लिखा है प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। फिर वहां पे लिखा है न्यूक्लिक एसिड्स, वो भी पॉलीमर है। एंड में वहां पे क्या लिखा है पब्लिक, लिपिड्स, वो भी क्या है, पॉलीमर्स। इज दिस वेरी क्लियर, ये सबके सब क्या है पब्लिक, पॉलीमर्स है। पॉलीमर मतलब वहां पे लिखा है इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सिंगल यूनिट्स और मेनी पार्ट्स। तो हर एक पॉलीमर का हमेशा प्रेम भाई अपने को क्या मिलेगा, एक मोनोमर मिलेगा भाई। तो हर एक पॉलीमर के लिए एग्जिस्ट क्या करेगा सर, एक मोनोमर। तो व्हाट इज मोनोमर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, इफ यू नो, मेजरली इट इज ग्लूकोज, मेजरली इट इज ग्लूकोज। एंड जो मोनोमर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं पब्लिक उसको, मोनोसैकेराइड। क्लियर है। जो प्रोटीन्स है वो किससे बनता है, प्रोटीन्स के मोनोमर्स को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड्स। क्या बोलेंगे पब्लिक, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड्स किससे बनते हैं धृति,
It is formed from something which is known as nucleotide. किससे बनते हैं पब्लिक? Nucleotide. Those. Yes. और अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, लिपिड्स किससे बनते हैं पब्लिक? They are formed from fatty acids, है ना? Lipids and fats are same. ये बनते हैं fatty acids and glycerol से. किससे बनते हैं पब्लिक? fatty acids and glycerol से. क्लियर है? तो हमने जितने भी पॉलीमर है वो सब किससे बना है सर? मेजरली, जोर से थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर Nucleotides are in the DNA, right? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, मेजरली सारी चीजें इनसे ही बनी है. तो अपने मेन यही है बायोमोलिक्यूल्स, यही अपने को पढ़ना है सिलेबस में. अपना मेजर डिस्कशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे जाएगा, प्रोटीन्स पे जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स पे जाएगा. इतना डिस्कशन लिपिड्स पे है नहीं, लिपिड्स पे बहुत कम डिस्कशन होने वाला है अपना. ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है. तो बायोमोलिक्यूल्स हर जगह रहते हैं. बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स ही सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, इसलिए ये वैसे रिप्रेजेंटेशन दिया है. स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. डेप्थ में पढ़ेंगे, ध्यान देना, भटकना मतलब. ठीक है, शुड वी स्टार्ट? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? शांति से डिस्कस करो. अब इसके थोड़े डिटेल्स में घुसना है अपने को. चलो गाइस, आज ही बताना है, बाद में नहीं बताना है भाई. पूरा डेप्थ में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोसैकेराइड्स तुम लोग के हिसाब से, फिर मैं बता रहा हूँ.